हेलो एवरीवन, आज हम ग्रुप थ्योरी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, साइक्लिक ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई भी ग्रुप है, अगर हम उसे किसी एलिमेंट की पावर्स की इंटेग्रल पावर्स में लिख सकें तो हम उसे साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो इसमें लिखा है ना, इफ जी इज अ ग्रुप देन जी इज साइक्लिक ग्रुप इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए की पावर एन। यानी कि हमारे पास कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का, उसकी इंटेग्रल पावर में हम लिख पाएँ उसके सभी एलिमेंट्स को, तो हम उसे साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। जैसे अगर हम ले लें अपना इंटीजर मॉड्यूलो एन का ग्रुप, तो उसमें अगर हम Z4 देखें तो हम उसके हर एलिमेंट को 1 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये बात याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट की पावर n है तो हम उसे सिंपली मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास कोई ग्रुप है, ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, एक, तो और उसकी पावर हमें गिवन है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है a इंटू ए। इसका मतलब पहले हम जो ग्रुप में ऑपरेशन गिवन है, अगर वो एडिशन मॉड्यूलो n है लेट से, तो हम ए स्केल का मतलब होता है a एडिशन मॉड्यूलो ए। जो ऑपरेशन गिवन है हम वो लगाते हैं। ए स्केल का मतलब होता है ए ऑपरेशन ए, जो हमें ग्रुप में ऑपरेशन गिवन है वो, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन। और वैसे अगर हम Z3 का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं 0 1 2 है ना। इसमें हम 0 को लिख सकते हैं 1 की पावर 0, और 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 1, 2 को लिख सकते हैं 1 की पावर 2, 3 को लिख सकते हैं 1 की पावर 3। इसका मतलब 1 आ गया। इसका मतलब 1 एडिशन मॉड्यूलो, इसमें हमारा एडिशन मॉड्यूलो 3 आ जाएगा, एडिशन मॉड्यूलो 3 1, ये हमारा 2 आ जाएगा। वैसे ये 1 एडिशन मॉड्यूलो 3 1 इज इक्वल टू एडिशन मॉड्यूलो 3 1 इज इक्वल टू 2 एडिशन मॉड्यूलो 3 1 इज इक्वल टू 3 है ना, आ गया ना। और वैसे हमारे 1 की मतलब यहाँ पे हमारा वो नहीं लगेगा एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। यहाँ हमारी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे कुछ इस तरह से आ रहा है ना, ए की 1 की पावर n इज इक्वल टू n इंटू 1, 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1। तो इस अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हमने इसके एलिमेंट्स निकाल दिए। मतलब इसके एलिमेंट्स को हम किसी ए की पावर एन की फॉर्म में लिख पाए ना, तो इसे हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। और जिसके पावर में लिखा, जैसे यहाँ हमने Z3 को 1 की पावर्स में लिखा, तो हम 1 को क्या बोलेंगे, जनरेटर ऑफ द ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम ए को जनरेटर ऑफ द ग्रुप बोलते हैं। और ये जो हमारा जनरेटर होता है ग्रुप का, ये नीड नॉट टू बी यूनिक, यानी कि 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं ग्रुप के जो उसे जनरेट करें, ठीक है। अब ये हमारे रिजल्ट है कुछ, ये हम नीचे डिस्कस करेंगे। इफ़ ए बिलोंग्स टू जी जनरेट्स जी, देन वी से ए जनरेट्स जी, दैट इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज जी। इसका मतलब है साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज जी, ठीक है। लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। अगर हमारे पास जी ग्रुप है विद ऑपरेशन स्टार, देन जी एंड ई आर ऑलवेज सब ग्रुप्स ऑफ जी। हमने ये सेट में भी पढ़ा था कि फाई और वो सेट खुद हमेशा खुद का सबसेट होता है। वही ग्रुप में हमारा हो गया कि ग्रुप में वो पूरा होल ग्रुप और आइडेंटिटी जो होते हैं वो हमेशा उसके ग्रुप होते हैं, ठीक है। और आइडेंटिटी को हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप, और जी इज ऑलवेज इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn ये हमारा एडिशन मॉड्यूलो वाला ग्रुप हो जाएगा। अगर हमारे पास वो फाइनाइट ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप, तो फिर वो हमेशा जो है Zn का आइसोमॉर्फिक होगा। और अगर वो हमारा इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो फिर वो हमारा इंटीजर्स का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इंटीजर्स में इसमें हम ऑपरेशन में एडिशन मॉड्यूलो है, इसमें हमने ले लिया एडिशन, ठीक है। तो ये इसके रिजल्ट है कुछ। और थर्ड हमारा हो जाएगा, इफ जी इज एनी ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन cyclic group, sorry, if G is any group and A belongs to G, then cyclic group generated by A is equal to cyclic group generated by A inverse. A और A inverse के से जो ग्रुप जनरेट होगा ना वो हमेशा सेम होगा। फोर्थ पॉइंट कहता है लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। G हमारे पास एक ग्रुप है ऑर्डर एन का, एंड A इज जनरेटर ऑफ G, देन हमारे मतलब इसमें रिप्रेजेंटेशन का मतलब बताया हुआ है। तो इसका मतलब होता है ए में हमने मॉड लगाया इज इक्वल टू एन, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए इज एन। और अगर हमने इसमें मतलब ये जनरेटर वाले साइन लगा के इसका ऑर्डर निकाला हुआ, इसका मतलब हो जाएगा ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज एन, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज एन, ठीक है। ओके, अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज एम एंड जी बिलोंग्स टू जी कैपिटल जी, देन जी जनरेट्स अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम। अगर हमारे पास कोई भी जी एलिमेंट है हमारे ग्रुप का और जी का ऑर्डर हमारा एम हो जाए, तो फिर इसका मतलब होता है कि ये जो स्मॉल जी है ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर रहा है एम ऑर्डर का, ठीक है। दैट इज यहाँ पे इन मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखा हुआ है, इफ जी ऑर्डर ऑफ जी इज एम देन जी जनरेट्स अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है अबेलियन होता है बट उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हम इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, है ना। लेट जी बी यानी साइक्लिक ग्रुप, हमने मान लिया कि पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, है ना। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, तो हमने मान लिया कि जी जो है हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अगर हमारे पास जी साइक्लिक ग्रुप है तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ए जिससे हमारा ग्रुप जनरेट हो रहा है। तो हमने मान लिया कि ए बिलोंग्स टू जी एंड जी इज जनरेटेड बाय ए। अब जी इज जनरेटेड बाय ए का मतलब क्या होता है, हम जी के हर एक एलिमेंट्स को ए की इंटेग्रल पावर की में लिख सकते हैं ना।
वो लिख लिया हमने। अब हमने मान लिया कि x और y दो एलिमेंट्स है जी के, तो x को हमने मान लिया a की पावर m, y को मान लिया a की पावर n, क्योंकि वो इंटीजर पावर ही है, हम कुछ भी मान लेंगे a की पावर 1 a की पावर 2 या कुछ भी इंटीजर। तो अब हमने दो एलिमेंट्स लिए, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया एक्स वाई, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, मतलब अगर बेस में तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो a की पावर m प्लस n है, इसे हम n प्लस m भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया a की पावर n इंटू a की पावर 1। तो ये हमारा हमने एक्स वाई लेकर चला था, इसको वाई एक्स इक्वल करा दिया। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रुप होता है वो अबिलियन ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो हमने प्रूफ करा दिया कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, क्योंकि जी हम साइक्लिक लेकर चले थे, लास्ट में हम अबिलियन प्रूफ करा दिया। बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स किया, हम एक कॉन्क्रीट एग्जांपल दे देंगे। हमने एग्जांपल दे दिया U8 का, U8 1 3 5 7 इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, इसमें रिलेटिवली प्राइम आंसर जो 8% इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो यार अब U8 जो होता है वो हमारा अबिलियन ग्रुप तो होता है, हमको पता है यूनिटरी ग्रुप इज अबिलियन, बट हम इसके हर एलिमेंट्स को किसी मतलब ए जैसे हम 5 मान लेते, तो किसी भी हम हर एक एलिमेंट्स को 5 की पावर्स में नहीं लिख सकते, तो ये साइक्लिक नहीं है, तो इसका हमारा कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप, मेरे पास G जो है एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। इफ ऑर्डर ऑफ G इज n, देन फॉर एनी टू एलिमेंट्स a की पावर i एंड a की पावर j बिलोंगिंग टू G वी हैव ai ऑपरेशन aj इज इक्वल टू i प्लस j मॉड n। अगर हमारे पास उस ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, तो हम दो एलिमेंट्स को अगर हम उन पर ऑपरेशन लगाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने उनकी पावर्स को ऐड करके मॉड m ले लेनी है। यहाँ मॉड n होगा, वैसे यहाँ कर देते हैं, यहाँ मॉड जो दोनों के सेम होगी, जो ग्रुप का ऑर्डर होगा उससे हमने मॉड लेना है, ठीक है। और अगर वो फाइनाइट हो गया तो हम सिंपली i प्लस जे करेंगे। ऐसा क्यों, ये इस फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट को देखो, वो आइसोमॉर्फिक टू zn होता है अगर फाइनाइट नंबर्स है, और इनफाइनाइट हो तो z इंटीजर्स का होता है, ठीक है। तो इसलिए zn में हमारा वो जो ऑपरेशन होता था, हम i प्लस जे करके उसका मॉड्यूलर लेते थे ना, इसलिए इस तरह से, और इंटीजर्स में हम सिंपली ऐड करते थे, इसलिए हमने सिंपली ऐड करी। नेक्स्ट देखते हैं क्राइटेरिया फॉर a की पावर i इज इक्वल टू a की पावर j। a की पावर i और a की पावर j इक्वल कब होंगे, तो पहले हमने फर्स्ट केस देखा व्हेन ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट है, तो हमारा ai और aj इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ i इज इक्वल टू j, यानी कि किसी भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए हमारे ये a की पावर i's जो हैं ai और aj इक्वल नहीं होंगे, ये मतलब तभी होगा जब i और j भी इक्वल हो, ठीक है। और जब हमने ले लिया कि हमारा ऑर्डर ऑफ a इज़ फाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए हमारा इक्वल तभी होगा जब i और j इक्वल होगा। अब हमने फाइनाइट के लिए देखा, फाइनाइट में हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ a जो है हमारा वो n है, ठीक है, और a जनरेट करता है हमारे एलिमेंट्स को इस तरह से a की पावर 2 मतलब इंटीग्रल पावर्स और एक आइडेंटिटी आ जाएगा। देन a की पावर i इज इक्वल टू a की पावर j व्हेन i इज़ नॉट इक्वल टू j। इसमें हमने जब i की पावर i और j इक्वल नहीं है तब भी ये कब इक्वल होगा, इफ़ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स i माइनस j, तभी जब जो हमारा n है, n क्या था हमारा ऑर्डर ऑफ g और ऑर्डर ऑफ a, ये जो डिवाइड करेगा i माइनस j को, क्योंकि जैसे हमारा a की पावर i इज इक्वल टू a की पावर j था, तो हमने दोनों साइड a की पावर i a की पावर j से माइनस j से पोस्ट मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया, ये याद रखने का तरीका, j माइनस j 0, तो ये हमारा आइडेंटिटी बन गया इस तरह से। तो ये कब ऐसा होता है जब ये चीज़ जो है ये n को जो है डिवाइड कर दे, ठीक है, सॉरी जो n इसको डिवाइड कर दे i माइनस j, क्योंकि मतलब देखो ना हमारा ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n का क्या मतलब हुआ, a की पावर n करने से हमारे पास आइडेंटिटी मिले, और यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है, और फिर ये तभी ट्रू होगा जब जो हमारा n है वो डिवाइड कर दे i माइनस j को, याद रखना पड़ता है, ओके। तो ये हमने देखा। 8 हम देखते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ a इज n, देन इफ a रेज टू पावर k इज आइडेंटिटी, देन n मस्ट डिवाइड k, यही वाली बात है जो अभी बताया था, मतलब ये हमारा एक रिजल्ट होता है, ये हर एक ग्रुप के लिए ट्रू होता है, तो मुझे ये वाला रिजल्ट हमेशा बताती है। अब अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स है a और b बिलोंग्स टू g, और g हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, और a b इज इक्वल टू b है, मतलब ये अबिलियन ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ a b मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ a इंटू ऑर्डर ऑफ b, ठीक, और ये भी हर एक ग्रुप के लिए ट्रू होता है, सिर्फ सेकंड ग्रुप के लिए नहीं। 10th प्रॉपर्टी है हमारी, if a belongs to g and order of a is n, then cyclic group, order of cyclic group generated by a is n, मतलब इसका ये a belongs to g and order of a is n, इस पूरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इफ़ अगर हमारे पास a की पावर i जो है h को जनरेट कर रहा है, देन जो हमारी n और i की GCDs को भी जो जनरेट करेगा, नहीं a और अगर हम a की पावर n और i की GCD लें तो वो भी h को जनरेट करेगा, जहाँ पे n जो था हमारे ऑर्डर ऑफ ग्रुप था, और i जो था वो हमारे h को जनरेट कर रहा था, a की पावर, तो इन दोनों की GCD भी h को जनरेट करेगी, ठीक है। 11th हमारा कहता है इफ a बिलोंग्स टू g एंड ऑर्डर ऑफ a इज n, देन a की पावर i इज इक्वल टू a की पावर j इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ ni इज इक्वल टू nj, इससे थोड़ा सा रिलेट करके से कर सकते हैं, ठीक है। एंड a की पावर i जनरेट्स a इफ एंड ओनली GCD ऑफ n एंड i इज 1, अगर ये रिलेटिवली प्राइम हो तभी, और यहाँ पे n क्या था हमारा ऑर्डर ऑफ a था।